और अब दस्तक उत्तर प्रदेश की। क्या अब यूपी पर दिल्ली में होते मंथन में आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी चर्चा के लिए दिल्ली जाना है? जहां एक तरफ यह कहा जाता है कि योगी ही उपयोगी हैं और दूसरी तरफ 15 पन्नों की एक रिपोर्ट की चर्चा आती है जिसमें हार के कारण के लिए सरकार को जिम्मेदार बता दिया जाता है। इन सब के बीच आज अखिलेश यादव का ऑफर भी आ गया, 100 लाओ सरकार बनाओ। डायलॉग फिल्मी है कि रिश्तों में भरोसा मोबाइल में नेटवर्क ना हो, लोग गेम खेलने लगते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह फिट बैठता है। सरकार संगठन के बीच का नेटवर्क और रिश्ता दोनों खींचतान में ऐसा फंसा, विरोधी गेम खेलने लगे। तभी तो अखिलेश यादव सियासी चुटकी लेने वाला ऑफर देते हैं। ऑफर जिसे मॉनसून ऑफर बताया, लिखा 100 लाओ सरकार बनाओ। दरअसल इसके बहाने अखिलेश यादव बीजेपी में यूपी के भीतर मची उठा पटक को हवा देते हैं। जहां केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में अपनी बात बताकर नई बातें सुनकर लखनऊ लौट चुके हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यूपी में सीटों के नुकसान पर रिपोर्ट देकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री तक से मुलाकात कर चुके हैं। जहां चर्चा उस रिपोर्ट की है जिसमें दावा है कि सवाल सीधे अपनी सरकार पर उठाया गया। यूपी बीजेपी के प्रमुख भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट में दावा है कि प्रशासन की मनमानी को सीटों के नुकसान की एक बड़ी वजह कहा गया। मैंने कहा एक दो लोगों के अपने निजी उनके कोई मामले हो सकते हैं, लेकिन पहले ही बताया था कि ढेर सारे अधिकारी अच्छे काम करें तो सर्वोत्तम प्रदेश है। लेकिन एक दो कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं कि अंदर से पिछली सरकारों से प्रेरित हैं, वो अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। संजय निषाद अकेले नहीं, यूपी में प्रशासन की मनमानी का आरोप लगाते ये पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह हैं, जो कहते हैं कि इन्हें मारने की साजिश रची जा रही है और पुलिस अधिकारी सुनते नहीं। कि कोई आदमी मिलने आया है तो मैं उससे मिला, वो मेरा विरोधी टाइप था, मेरा अपना नहीं था। तो उसने मुझे बताया कि उसके पास कुछ लोग गए और चंदा मांग रहे थे कि उनको यहाँ से निपटाना है, उनकी हत्या करानी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसकी जानकारी जिले के कप्तान को और मुख्यमंत्री जी को दे दूंगा। फिर उसके बाद मैं लखनऊ आया और पहले तो एसएसपी को मैंने दिया, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं इसकी जांच करा के कार्रवाई करूंगा। आज 11 दिन हो गए हैं, लेकिन मेरे तक तो कोई जानकारी नहीं आ पाई। यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट में दावा यह भी कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं में सरकार को लेकर नाराजगी रही। पुरानी पेंशन योजना जैसे मुद्दे वरिष्ठ नागरिकों के बीच गूंजते रहे। अग्निवीर और पेपर लीक जैसी चिंताएं युवाओं के बीच चलती रही। रिपोर्ट कहती है कि चुनाव में कुर्मी और मौर्य समुदाय का समर्थन कम मिला। साथ ही ये भी कि दलित वोटों में कमी का सामना भी पार्टी को करना पड़ा। आगे कहा गया कि मायावती के घटते वोट शेयर और कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन की वजह से बीजेपी की हालत पस्त हुई। रिपोर्ट के मुताबिक बड़े नेताओं के आपसी मतभेद का खामियाजा उठाना पड़ा और केंद्रीय नेतृत्व से अपील की गई कि समय रहते इसे सुलझाएं। टिकट बंटवारे में जल्दबाजी के चलते पार्टी का चुनावी अभियान जल्दी चरम पर पहुंच गया और विपक्ष को मौका मिला, ये भी रिपोर्ट में दावा होता है। इन सब के बीच दावा यह भी कि अब सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी आगे चर्चा के लिए दिल्ली जा सकते हैं। बीजेपी पर लगातार मुसलमानों के साथ भेदभाव के आरोप लग रहे हैं। कल पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सबका साथ सबके विकास की हमें कोई जरूरत नहीं है। हालांकि बाद में उन्होंने अपने इस बयान को लेकर सफाई दी। वहीं आज असम ने मुस्लिम विवाह कानून को रद्द कर दिया। देखिए, बदलते डेमोग्राफी तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। असम की बदलती जनसांख्यिकी को जीने मरने का मुद्दा बताने वाले हिमंता बिस्व शर्मा ने आज बड़ा फैसला लिया और असम में मुस्लिम विवाह कानून को रद्द कर दिया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इस बात की जानकारी दी। हमने बाल विवाह के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करके अपनी बेटियों और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। आज कैबिनेट की बैठक में हमने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को रद्द करने का फैसला किया। आप तो मुख्यमंत्री, आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरह आप ये एक समुदाय से नफरत कर रहे हैं। तो हर जगह पर बीजेपी किसी भी स्टेट में रहने दो, सिर्फ नफरत करना मुसलमानों से और उस नफरत को इंस्टीट्यूशनलाइज कर देना।
असम की तरह बीजेपी झारखंड में भी बांग्लादेश से राज्य के संथाल परगना इलाके में हो रही घुसपैठ को मुद्दा बना रही है, जिसमें हिमंता सबसे आगे है। ऐसा एक प्रदेश है जो प्रदेश में धीरे धीरे घुसपैठिया आना शुरू कर दिया है। झारखंड में कोई जिले में घुसपैठियों का संख्या 30% तक पहुंच चुका है। आपके पार्टी ने एक मेमोरेंडम दिया है इलेक्शन कमीशन को कि 123% भी वोटर्स बढ़े हैं। नहीं, वोटर का संख्या बढ़ा है, डेमोग्राफी चेंज हुए हैं और धीरे धीरे झारखंड भी असम बंगाल का तरफ आगे बढ़ रहा है। बीजेपी पूछ रही है कि आखिर आदिवासियों की जनसंख्या कैसे 1951 से 2011 में घटकर 44% से 26% पर आ गई, जबकि अल्पसंख्यकों की आबादी इसी दौरान बढ़ गई। इस मामले में हाई कोर्ट का भी रुख काफी सख्त है, जिसने सरकार से इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।